वैक्सीन भंडारण के पुख्ता इंतजाम। पहले चरण में हेल्थ वॉरियर्स को लगेगी वैक्सीन। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम। वैक्सीन को लेकर हुई थी बयानबाजी। पेड अनपेड को लेकर भी हुई सियासत। वैक्सीन आई, कोरोना की विदाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। हमारे वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है और पिछले कई महीनों से जिस कोरोना वैक्सीन का पूरी मानव जाति को बेसब्री से इंतजार था, हम उसके बहुत करीब हैं। 16 जनवरी को का जो दिन है वो इतिहास में खास तौर पर याद रखा जाएगा, जब ये टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की खेप आज हवाई मार्ग से जयपुर और उदयपुर के वैक्सीन स्टोर्स तक सुरक्षित पहुंच गई। कुल 5,63,500 डोज पहुंची हैं और सबसे पहले कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स का टीकाकरण होगा। प्रदेश में 3 करोड़ डोजेज को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था है। तो आज तक हमने कोरोना काल पर कई बार बात की है, आज कोरोना के काल पर चर्चा होगी, इन सवालों के साथ कि सामान्य जिंदगी से अब कितने कदम की दूरी बची है। और अब लगेगा टीका तो क्या सुधरेगी अर्थव्यवस्था की भी सेहत। साथ ही कोरोना को लेकर जो राजनीति थी वो गुजरे जमाने की बात हो गई है या सियासत अभी बाकी है। हमारे साथ राजेंद्र आर्य साहब हैं कांग्रेस से, आज प्राइम डिबेट में। आशीष चतुर्वेदी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। साथ ही विषय के एक्सपर्ट्स के तौर पर डॉक्टर राजीव गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर M.K. गुप्ता हैं, आप सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। राजनीतिक मित्रों के पास राजनीति की बात करने बाद में जाऊंगा। पहले डॉक्टर राजीव गुप्ता आपके पास आ रहा हूं और अपने दर्शकों को राजीव गुप्ता जी से सवाल करने से पहले मैं बताऊं कि राजीव गुप्ता जी ने देश का मान बढ़ाया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने एक अपने सर्वे में, एक अपनी स्टडी में, एक सर्वे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने 1 लाख दुनिया के डॉक्टर्स में से 108वें स्थान पर डॉक्टर राजीव गुप्ता की मेहनत को, इनके प्रभाव को, इनके किए गए कामकाज को रखा है। बहुत बहुत बधाई गुप्ता साहब आपको। और पहला सवाल मेरा आपसे ये है डॉक्टर साहब कि हज़ारों तरह की लड़ाइयों के बारे में हमने देखा, सुना, पढ़ा है, इतिहास में अब भी हैं, लेकिन ये एक अलग तरह की जंग थी मानव जाति की, जिसमें मानव अपने अस्तित्व की चिंता के साथ कोरोना से लड़ रहा था। अब जब 8-9 महीने की मेहनत के बाद आप जैसे लोगों की वैक्सीन हमारे पास पहुंच रहा है और अब ये बात हमारे मन में बैठ गई है कि इस लड़ाई का अंत करीब करीब आसपास ही है। एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर आपसे यह समझना चाहूँगा कि ये 16 जनवरी का दिन किस तरह से याद रखा जाएगा इतिहास में। डॉक्टर राजीव गुप्ता जी। वैक्सीन का इतिहास तो बहुत पुराना है। पिछले करीब 400 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता का अपन ने बिल्कुल ही अंत कर दिया। प्लेग जैसी महामारी, कॉलरा जैसी महामारी या इन्फ्लुएंजा जो स्वाइन फ्लू कहलाता था, उसकी महामारी को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया। पर देखा ही जाता है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट होता है तो उसमें कम से कम 5 से 10 साल का समय लगता है। कोरोना की जो वैक्सीन है इसमें बड़ा रैपिड काम हुआ, बड़ा शीघ्र काम हुआ और 1 साल के पहले ही जी। अगर आपको ध्यान हो तो जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो फरवरी के अंदर मालूम पड़ा हमको कि ये वायरस है, कोरोना का जो SARS-CoV-2 वायरस बोलते हैं जिसको अपन, और विद इन ए ईयर अपन ने वैक्सीन की फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों की तीनों फेजेस की स्टडी कर ली और उसके बाद में वैक्सीन को अपन ने आम जनता तक पहुंचाया। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने को ये जो वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ है और पूरे साइंटिफिक तरीके से हुआ है, इसमें कोई गुंजाइश की या कोई कमी की बात ही नहीं है। फेज 1 में देखा कि कितनी प्रभावशाली है, सेफ है। फेज 2 में भी देखा गया कि सेफ कितनी है
और कितनी जी। मात्रा में इसका असर होता है। और फेज 3 में तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है या वैक्सीन है, कोविशील्ड खासकर जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उसको अपन ने फेज 3 में भी ये पाया कि करीब 70 से 90% इफेक्टिव वैक्सीन है ये। तो इसलिए वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना होगा, एक बात तो ये। और दूसरी बात है वैक्सीन का कब तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो बिल्कुल ही आगे फ्रंट लाइन पे हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं वो सब फ्रंट लाइन पे हैं, डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हम लोग भी पेशेंट देखते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि जो लोग इससे एक्सपोज हैं, क्योंकि बीमारी खत्म नहीं हुई है, अभी बीमारी चल रही है, मास्किंग आवश्यक है, जो दूरी है आवश्यक है, पर वैक्सीन भी जो एंड गेम कहते हैं अपन की अंतकाल की जो तपस्या है वो अब रंग लाई है। जी तो इसलिए बिल्कुल ये ठीक बहुत बात है। आवश्यक, बहुत और आपने जो बहुत कहा ही